Guys, I am Vivek and in this video we will learn about types of reaction. So, first we will learn exothermic reaction. Exothermic reactions. तो what are exothermic reaction? या पहले भी आप देख चुके हैं पिछली वीडियो में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। इनको एक बार फिर से समझ लेते हैं। रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी की कोई फॉर्म, जैसे हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है और अदरवाइज कोई भी एनर्जी की फॉर्म अगर किसी भी रिएक्शन में रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड along with formation of products। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके साथ अगर हीट रिलीज हो रही है तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन along with formation of products. So these reactions are called exothermic reactions. The reaction in which heat or energy is released along with formation of products are called exothermic reaction. अब वो आपसे इसके एग्जाम्पल पूछ लेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस होती है मीथेन, ओके। तो मीथेन बर्न हो रही है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रही है? बर्न हो रही है, ठीक है। ये दोनों गैस हैं तो कि हमने फिजिकल स्टेट लिख दिया। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्या रिलीज होता है? हीट। तो हीट आप लिख के दिखा सकते हैं या फिर आप इसके लिए सिंबल डेल्टा यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हीट रिलीज हो गई है, वाटर लिक्विड ये वेपर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस भी कर देते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखें, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आप क्या करो? कार्बन 1 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है और हाइड्रोजन अनबैलेंस है। पर हाइड्रोजन सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है? CH4, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, ठीक है। इसमें 5 एटम है तो और इसमें सबसे ज्यादा मतलब बड़ी चीज कौन सी अनबैलेंस है? हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। जैसे आपने 2 लगाया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन देखो कितना हो गया? 2 ये और 2 ये, कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 हो गया, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट या एनर्जी रिलीज होती है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट ये है और उनके साथ हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये तो इसका एक एग्जांपल था, और भी आपसे वो एग्जांपल पूछ सकता है। तो और क्या एग्जांपल है? क्लियर है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ड्यूरिंग डाइजेशन, respiration is an exothermic reaction because during digestion food broken down आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं into
सिंपलर सब्सटेंस। फूड किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? सिंपलर सब्सटेंस। और ये सिंपलर सब्सटेंस क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या फूड हम खाते हैं? राइस, ब्रेड, पोटैटोज contains carbohydrates, so it is a complex food material. ठीक है, ठीक है. So carbohydrates should be broken down into simpler form. ठीक है. So during digestion, food broken down into simpler substance. Example: rice, bread, potatoes contain carbohydrates. ठीक है. These carbohydrates broken down to form glucose. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन किस में हुए? ग्लूकोज में. ठीक है. अब यहां तक क्या कोई एनर्जी रिलीज हुई है? कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई. फिर अब क्या होगा? ग्लूकोज फॉर्म हो गया. दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन in the cells of ये ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. पर कहां पर? ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है डाइजेशन के टाइम पर. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में. फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. यानी हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज एंटर करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है टू प्रोवाइड एनर्जी. तो बताइए, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज हो रही है नहीं हो रही है? या तो हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब ये रिएक्शन को समझ भी लेते हैं कि बाकी में ऐसा हो रहा है नहीं, या मैं गप्पे मार रहा हूं. ठीक है. तो देखें, C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज. ओके. ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म या टू प्रोवाइड एनर्जी. ऐसा आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल ऑर्गेनेल उसके अंदर ऐसा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज कंबाइन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो देखिए क्या होता है. तो ये ब्रेक डाउन होगा. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट देखो क्या क्या आ रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड. जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. और क्या रिलीज होता है? और 38 ATP. 38 ATP. ये एनर्जी की फॉर्म है. हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है. एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ऐसा आप 9th क्लास में सेल चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं. ठीक है. ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं. यहाँ सबसे बड़ा फॉर्मूला ग्लूकोज है और ग्लूकोज में सबसे ज्यादा जो अनबैलेंस दिख रहा है वो हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन यहाँ 12 है और यहाँ पर 2 है. तो यहाँ 6 लगा दो कोएफिशिएंट. 6 लगा दिया, 12 हो गए. ऐसा करते ही ऑक्सीजन देखो क्या है, कितना हो गया? 6 और 2 कितना हो गया? 8. और यहाँ पर भी 6 और 2 8. लेकिन कार्बन यहाँ कितना है? 6 है. तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा. जैसे आपने यहाँ 6 लगाया, ऑक्सीजन हो गया 6 2 12 और 6 18. यहाँ 6 लगा. ठीक है. ये बैलेंस हो गया. क्लियर है सभी को? किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है. तो बताओ रेस्पिरेशन कैसा मतलब ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. आगे चलते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर. वेजिटेबल मैटर मतलब लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं,
ठीक है, फ्रूट पील्स हैं, छिलके हैं सब्जियों के, बची हुई कुछ सब्जियां हैं, ठीक है। तो अगर ये जो वेजिटेबल मैटर है ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, और जब ये डिकम्पोज होता है तो कंपोस्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, नेट एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज हो रही होती है। समझ में आ गया? जब भी कहीं मटेरियल डिकम्पोज होगा थोड़ा सा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर का किसमें, कंपोस्ट में, ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज होती है क्विक लाइम, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम है क्विक लाइम, ठीक है, क्या है, क्विक लाइम, ठीक है। व्हेन क्विक लाइम react with water, तो क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो देखें क्या होता है, व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर फॉर्म, क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने यहां लिखा है, फॉर्म स्लेक लाइम। अब लो एक और आ गया, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद रखेंगे आप। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है CaOH2। तो व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर फॉर्म स्लेक लाइम, मैं स्लेक लाइम को ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ठीक है। तो स्लेक लाइम फॉर्म हो गया, ठीक, एंड हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब भाई हिसिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू large amount of heat is produced, large amount of heat is produced। तो इसका साफ मतलब है क्विक लाइम को जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं स्लेक लाइम फॉर्म होता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और हिसिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड large amount of heat is produced due to which, अब इस हीट की वजह से some amount of water change into steam। तो भाई ऐसा है, वाटर तेजी से स्टीम में चेंज हो जाता है, और स्टीम जब ऊपर की ओर जाती है तो थोड़ी सी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो साउंड क्या है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे प्रेशर कुकर में आप पानी को गर्म करते हो तो पानी जब वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, ठीक है, उसको निकलने की जगह नहीं है, तो प्रेशर के साथ तेजी से कहाँ निकलेगा, विसल के थ्रू निकलता है, निकलता है, तो बहुत ज्यादा आवाज होती है, क्योंकि उसमें प्रेशर कुकर में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ प्रेशर क्या है, बहुत कम है, और हीट भी प्रोड्यूस हुई है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है, जिससे वाटर तेजी से किसमें चेंज हुआ है, स्टीम में, ठीक है। बहुत कम अमाउंट वाटर का किसमें चेंज होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्टीम के राइज होने से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये आपसे कोई रिएक्शन पूछ लेगा, ये रिएक्शन है क्या, तो भाई ध्यान से देखें, क्या लिया था, क्विक लाइम, क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, जब वो वाटर से रिएक्शन करता है तो स्लेक लाइम फॉर्म होता है, स्लेक लाइम फॉर्म हो रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, साथ में क्या रिलीज हो रहा है,
हीट रिलीज हो रही है, हीट यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अभी ये बैलेंस है या नहीं, ये देखो कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 1 1 2, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि क्या ये स्लेक लाइन का कोई सिग्निफिकेंस है। आई होप इतना समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है और साथ साथ में कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब मीथेन। मीथेन जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और लार्ज अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस खा रहे हैं, ठीक है ना, हम जो फूड लेते हैं वो चपाती, ब्रेड, राइस, पोटैटोज इनकी फॉर्म में लेते हैं और इनसे जो हमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फर्दर ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में। लेकिन ग्लूकोज से हमें एनर्जी ऐसे नहीं मिल जाएगी, ग्लूकोज कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हमारे सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमारे सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेल होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ ये प्रोसेस चलता है, जहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये हमारी एनर्जी करेंसी है 38 एटीपी। क्लियर है? उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कि वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में चेंज हो जाना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्शन करता है स्लेक लाइम फॉर्म होता है। स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई पूछेगा हिसिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच टर्न स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ठीक है, दैट इज व्हाई हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। रिएक्शन मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, बैलेंस करके भी दिखाए हैं। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल नहीं है लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई सिग्निफिकेंस है वो आप समझ लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, एक बात और ध्यान से, स्लेक लाइम, स्लेक लाइम किसको बोलते हैं, स्लेक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम with water is called lime water। स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ, जो वाटर के साथ उसका जो सॉल्यूशन है, इसको इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, देखो स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो फॉर्म में हो सकते हैं, वाटर के साथ मिक्स है, इसको लाइम वाटर बोलेंगे। समझ में आ गया? ड्राई स्लेक लाइम भी हो सकता है, सूखा हुआ, ठीक है, वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसके अंदर वाटर अच्छे से मिक्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, दिस स्लेक लाइम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज कॉल्ड लाइम वाटर। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये किसके लिए यूज होता है, वाइट वॉशिंग। ठीक है, कैसे यूज होता है, व्हेन स्लेक लाइम, solution of slake lime react with atmospheric CO2। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जब स्लेक लाइम जो सॉल्यूशन है स्लेक लाइम का वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म
a thin shiny layer। तो जहां पर ये आपके स्लेक लाइम या लाइम वाटर आपने लगा दिया दीवारों पे, बस आपने लगा के छोड़ दिया, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। यानी जैसे ही ये एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है, ये क्या फॉर्म कर देगा, थिन शाइनी लेयर फॉर्म कर देगा, ठीक है, जिससे दीवारें चमकने लग जाती हैं, मतलब दीवारें बड़ी साफ लगने लग जाती हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे इसका भी इसका रिएक्शन करके बताओ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक लाइम वाटर से रिएक्शन करता है, सॉरी वाटर से नहीं, किससे रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो ये फॉर्म करता है। ये रिएक्शन के लिए यहाँ जगह नहीं है, मैं मिटा के आगे लिख रहा हूँ। ये इतना समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये वाली जो चीज मैं बता रहा हूँ, स्लेक लाइन के बारे में बता रहा हूँ, ये खाली आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, ठीक। ये रिएक्शन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है स्लेक लाइम या लाइम वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में एक्वेस है, क्लियर है। ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, फॉर्म करेगा CaCO3। CaCO3 मिल्की लेयर है, व्हाइट कलर की एक लेयर है, कैल्शियम कार्बोनेट, और दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है और दीवारें सफेद हो जाती है। समझ में आ गया। प्लस क्या रिलीज होगा, वाटर। अब आप चेक करें ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 और 2 कितने हैं, 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस। तो अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो सब्सटेंस का नाम बताइए जो व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। तो बात सुनो, आप स्लेक लाइम नहीं लिखेंगे, व्हाइट वॉश करने के लिए जो बेसिक सब्सटेंस जिसका यूज किया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, क्विक लाइम से बनता है स्लेक लाइम। समझ में आ गया। तो आपसे पूछेंगे वो सब्सटेंस बताओ जिसको व्हाइट वॉश करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वो सब्सटेंस है क्विक लाइम। क्विक लाइम को वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बनता है स्लेक लाइम या फिर लाइम वाटर, अगर ये सॉल्यूशन वाटर के साथ अच्छे से क्या है, मिक्स है, और अगर वाटर पूरा सूख चुका है तो ये ड्राई स्लेक लाइम है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम व्हाइट वॉश करने के लिए लाइम वाटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसको दीवारों पे लगा देते हैं सॉल्यूशन को, लाइम वाटर को, ये एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और एक व्हाइट कलर की थिन शाइनी लेयर क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। उस लेयर को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर दीवारों पे होता है, थोड़ी देर गीली होती हैं दीवारें, ठीक है, वाटर रिलीज होता है और वाटर इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो दीवारों पे केवल कैल्शियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है, लेयर रह जाती है, क्लियर है। तो अभी तक मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल बताए, पेपर में प्रॉपर एग्जांपल लिखने को आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या थे, आपने क्या क्या देख लिया, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एक एग्जांपल, रेस्पिरेशन दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तीसरा एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, चौथा एग्जांपल है व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम या फिर लाइम वाटर एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। फर्दर दिस लाइम वाटर is used for white washing purpose, ठीक है। when it react with atmospheric carbon dioxide it form a thin white shiny layer known as calcium carbonate। ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जा सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन व्हिच हीट और एनर्जी इज रिलीज। ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको समझाया, तो फिर मैंने कहा था मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो ये था डिटेल में मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, reactions in which heat or energy is absorbed
इसमें एनर्जी रिलीज या हीट रिलीज नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है। are called endothermic reactions. Example: nitrogen, oxygen, we give heat, form nitric oxide. बैलेंस करेंगे हम इसको, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ सिंगल सिंगल आगे 2 लगा दो, ये निट्रिक ऑक्साइड है। समझ आ गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ हीट, इस रिएक्शन को होने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड की है, तो ये रिएक्शन हुआ है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ऐसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट, एक सॉल्ट है, ठीक है, अमोनियम थियोसाइनाइड NH4HCN प्लस हीट, इसको थोड़ा मिटा के यहाँ लिखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट। हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है 1 और बेरियम का चार्ज होता है 2 प्लस, तो ये फॉर्म हुआ BaOH2। ठीक है, और इसके अंदर 8 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है इतना परेशान ना होइए, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट तो हम समझ लेंगे। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट रिएक्ट कर रहा है अमोनियम थियोसाइनाइड। इस रिएक्शन को होने के लिए बेटा जी हीट की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर्म होता है अब देखिए, फॉर्म होगा बेरियम थियोसाइनाइड, बेरियम का चार्ज 2 होता है, क्या फॉर्म हुआ BaSCN। ठीक है, प्लस फॉर्म हो रहा है अमोनिया, प्लस फॉर्म होता है वाटर। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहां देखिए SCN कितना है 2 और यहाँ कितना है सिंगल, तो आगे कोफिशिएंट लगाओ ना भाई। ठीक है, जैसे ही हमने कोफिशिएंट लगाया n कितना हो गया 2 हो गया, यहां पर भी क्या लगा दोगे 2 लगा दोगे। ठीक है, पर ऐसा करते ही हाइड्रोजन चेक करो ना भाई, कितने हो गए 4 2 जा 8। ठीक है, क्लियर है ना, 4 2 जा 8 और 2 ये और 8 2 जा 16 और 8 16 और 8 24 और 2 26। अब जरा यहाँ हाइड्रोजन देख लें कितने हो गए, 3 2 जा 6 है, 20 की और जरूरत है, यहाँ 10 लगा लो, 10 2 जा 20, देखो हाइड्रोजन 26 हो गए। ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं ऑक्सीजन की कहानी क्या है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 है और ये 8 है, टोटल कितने हो गए 10। यहाँ चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन कितने हैं 10, बैलेंस है। ठीक है, लेकिन इन रिएक्शंस को होने के लिए हीट की जरूरत थी, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शन हैं जो आपको पेपर में लिखने को आएंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इसके बाद आपकी बुक में ना कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन दे रखे हैं और उनके लिए टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, पर वो अलग से आपकी बुक में दे रखे हैं। और उनमें भी कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे और कुछ क्या होंगे एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडो और एक्सो इसलिए अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इनमें कहीं हीट एब्जॉर्ब हो रही है और कहीं हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है। जिनमें रिलीज हो रही है वो एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो का मतलब होता है अंदर घुसना। इस रिएक्शन में हीट अंदर जा रही है तो ये रिएक्शन हो पा रहा है। उन रिएक्शन में नेट एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। अभी क्लियर है, मैं आगे चलूंगा। ठीक है।
देखिए अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये जो आपकी बुक में है ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस 5 बता रखे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अभी हम जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो पहला रिएक्शन पढ़ेंगे वो रिएक्शन है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम ही क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये यहां चीजें कंबाइन हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, कितनी भी चीजें हो, 2 3 4 5 सब जुड़ के एक बनती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखें, रिएक्शंस इन विच, मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है, वैसे मुझे पता अच्छी नहीं है। Reactions in which 2 or more than 2 substances, substances से मेरा मतलब है कोई एलिमेंट से या कोई कंपाउंड से, और ये जो सब्सटेंस है ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है, क्लियर है। रिएक्टेंट मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड सब्सटेंस होंगे, ये सब कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances combine to form a single substance, सिंगल सब्सटेंस, और वहां लिखा है सब्सटेंसेस। सब्सटेंस मतलब जो ये जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट, क्लियर है। और ये सब्सटेंसेस क्या हैं, रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे, सब कंबाइन होंगे, एक सिंगल क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बड़ा सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। NH3 अमोनिया गैस होती है। HCl, हाँ भाई HCl, अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इन सबके बारे में लिख देता हूँ। ये सॉलिड है, गैस है, गैस प्रोड्यूस, सॉलिड है, गैस है, गैस प्रोड्यूस। अमोनिया गैस है, जी लिखूंगा। HCl, देखो बात सुनो, अगर ये एसिड होता तो मैं यहाँ लिखता AQ, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये अमोनिया और ये HCl, ठीक है। हाँ, और HCl और क्या हो सकता है, मैं इसलिए बताता हूँ कि फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। HCl गैस भी हो सकती है, HCl सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर HCl सॉल्यूशन है तो वो एसिडिक है, ठीक है। और ये गैस जो है ये अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करती जब तक एक्वेस सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और जबकि ये अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में होती तो मैं इसको बोलता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा सर? ओके, तो ये भी गैस है, फॉर्म होगा NH4Cl। देख लें बैलेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है। N1 1, हाइड्रोजन 3 और 1 4, Cl 1 बैलेंस, ठीक है। ये था अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैंने जी लिखा तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर AQ लिखता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अभी बन गया अमोनियम क्लोराइड, गैस फॉर्म हो गई, ठीक। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 2 सब्सटेंस है, कम 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो, कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देख लो, बचपन से आप करते आ रहे हो, H2 + O2,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं वाटर, ठीक है, क्लियर। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एक है और यहाँ पर दो है, एक कर दो ना इसको भाई, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ टू जा वन, बस बैलेंस हो गया। लेकिन लोग कहते हैं फ्रैक्शन में ना छोड़ो, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, तो लोग ये हाफ है डबल कर दो सबको, हाफ का डबल क्या होगा वन, वन का डबल क्या होगा टू, वन का डबल क्या होगा टू, बैलेंस हो। क्लियर? यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? अभी मेरे को लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल और देता हूँ। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं, आप कहोगे कैसे बन जाता है? पिछली बार तो अभी आपने पीछे रिएक्शन बता दिया, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आप बता रहे हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ भाई, बैलेंस करो, समझ में आ जाएगा क्यों मैं यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही होगी तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी, और नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा होगा तो ऑक्सीजन क्या चाहिए होती है? कम चाहिए होती है। क्लियर है? समझ में आ गया? और यहाँ में कोई हीट प्रोवाइड, मतलब कि यहाँ में इसको जस्ट ऑक्सीजन प्रेजेंस में क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है, यहाँ हीट रिलीज होने वाली है कोई चीज ऐसी, ठीक है। तो जरा देखें ध्यान से, बैलेंस करते हैं इसको। अभी आपको फर्क पता चलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। टू नाइट्रोजन टू या सिंगल। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाओगे? टू लगाओगे, टू लगाओगे, देखो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पर भी आपको 2 नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ मोर अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन है तो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ में क्लियर है? कुछ पूछना है इस बारे में? कुछ पूछना है? देख लीजिए, क्लियर है। अगर आप उस रिएक्शन पे एक बार फिर से देख लेते हैं, उस रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड वाले को, N2 प्लस O2 क्या फॉर्म हुआ था? NO, है ना। अब देखो, अब तो आपको पता चलेगा इसको बैलेंस करने का एक तरीका क्या? ऑक्सीजन एक है, हाफ से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ 1 है, इसको भी हाफ से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस है। तो क्या देख रहे हो? हाफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जबकि यहाँ 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम? देख लो, ठीक है। तो वहां पर आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या चाहिए? कम चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ हाफ मॉलिक्यूल, यहाँ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। वहाँ हाफ मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अच्छा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। मैं एक बना के दिखा दूं तो आपको फर्क समझ में आएगा। ये बताओ, 1 मॉलिक्यूल है या नहीं है? ठीक, नाइट्रोजन या 1, या मैं इसको बंद करने के लिए, अब बताओ बैलेंस है या नहीं है? है ना। क्लियर? तो अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। जबकि वहां हाफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए, तो ये दोनों तो बराबर चाहिए। और ऑक्सीजन का वहां कितना चाहिए? हाफ, और यहाँ 1, यानी उसके मुकाबले यहाँ ऑक्सीजन हमेशा क्या रहेगी? डबल रहेगी। अगर ज्यादा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कम ऑक्सीजन है, और साथ में इस रिएक्शन को होने के लिए किसकी जरूरत होती है? हीट की जरूरत होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 2 रिएक्शन में फर्क भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे पेपर में कोई पूछता नहीं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इतना डीप कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। फिलहाल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने के लिए मुझे अब समझ में आ गया है कि हाफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए हाफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। फिलहाल इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए वो हमने पीछे भी किया था, यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा, ऑक्सीजन ऐसा करती 4 हो जाती है, ये भी क्या? तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances combine to form a single substance. It's called combination reaction. ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दे दिए, कुछ और पूछना तो बताइए।
ठीक है, और कोई एग्जांपल दे दूं? चलिए तो फर्स्ट टाइप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। वहां चीजें जुड़ के एक बन जाती हैं। यहाँ कोई सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा चीज, मतलब दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी दो या एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा चीजों में, ठीक है। तो ये क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट है ये कोई। ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू टू और more than two new substances, दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाएंगे। into two or more than two new substances, पर ऐसे नहीं, ब्रेक होने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? और अगर एनर्जी की जरूरत है, रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो फिर बताओ कौन से रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। तो मोर देन टू न्यू सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हीट, ये एक फॉर्म एनर्जी, हीट, लाइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एनर्जी की फॉर्म है। और इनमें से कोई भी आप एनर्जी की फॉर्म दीजिए, ठीक है, और आप एक सिंगल सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इनको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो भाई मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे तीन तरीके के डीकंपोजिशन रिएक्शन होते होंगे। एक ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट चीजों को तोड़ती होगी, एक ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट चीजों को तोड़ती होगी, और एक ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चीजों को क्या किया जाता होगा? ब्रेक किया जाता होगा, चीजों को एक चीज को ब्रेक किया जाता होगा, ठीक है। तो इसमें हम पहले ए टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे, जिनमें हम एक सिंगल सब्सटेंस को हीट की हेल्प से क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन तरीके के होते हैं। उसमें जो आप पहला रिएक्शन पढ़ेंगे वो है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब हीट, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन वही सेम रहेगी, क्या लिख देता हूं मैं, आप भी प्रैक्टिस करो इसको, जितना लिखेंगे पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा, पेपर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू two or more than two new substances with the help of हीट के हेल्प से आप चीज को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर, ठीक है। इट्स कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल देख लेते हैं। FeSO4
ठीक है, ये एक सॉल्ट होता है, ये ग्रीन कलर का होता है बेटा जी, ठीक है। हीट के हेल्प से अगर आप इसको ब्रेक करें, हीट का सिंबल क्या है, डेल्टा, डेल्टा। ठीक है। तो हीट के हेल्प से, अब देखो ये हीट इसको यूज हो रही है ना, हीट इसको चाहिए ना, क्लियर है, ठीक है। तो आप एरो के ऊपर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, ये चेंज हो रहा है Fe2O3, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, क्लियर। ये आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड, यहाँ आयरन की वैलेंसी 3 है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। प्लस रिलीज होता है SO2 और SO3, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ये जो SO2 गैस है यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इस गैस की खास पहचान है, इसकी अपनी एक खास तरीके की स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, क्लियर है, खास तरीके की स्मेल, ठीक है। तो अभी ये सभी को समझ में आया होगा। और देख लेते हैं, और रिएक्शन देख लेते हैं। ये पहले तो चेक करें बैलेंस है या नहीं है, नहीं है ये बैलेंस। Fe2, आयरन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1, ठीक है, 2 कर दिया, 2 करते ही सल्फर यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 3 5 और 3 8 और 2 4 जा 8। आई होप सभी को क्लियर होगा। और ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई बैलेंस ना हो पाए आपसे हिट एंड ट्रायल से, तो आप इक्वेशन मेथड क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, CaCO3 हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन into 2 or more than 2 substance with the help of heat, so it is thermal decomposition reaction, क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एक और रिएक्शन, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है व्हाइट कलर का होता है, भाई ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी है 2+, नाइट्रेट की वैलेंसी है 1-, तो फॉर्म हो जाएगा PbNO3 होल्ड वाइज। हीट के प्रेजेंस में आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने पहले तो आप इसका कलर समझ लो, लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता होगा, लेड नाइट्रेट का कलर होता है वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये चेंज हो जाता है लेड ऑक्साइड में, PbO कैसे बना, लेड की वैलेंसी है 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, तो बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर है, तो ये लेड ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा सर, क्लियर। और एक और चीज प्रोड्यूस होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो अभी ध्यान से देखो जरा, यहाँ लेड कितना, मैं आपको एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड फिर से दिखा देता हूँ, देख लो ध्यान से, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, LHS साइड और RHS साइड। लेड LHS में 1 है, RHS में भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और उधर 1, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है और उधर देखो क्या 5, 4 और 1 5, ठीक है ना, क्लियर। तो भाई नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, उधर क्या है 1 है, 1 है, इधर यहाँ क्या लगा दो 2 लगा दिया। ऐसा करते ही ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 2 6 और 1 7 हो गए भैया,
अभी अनबैलेंस है। वो तो भाई 6 कर लो ना इसको। 6 कैसे कर लें? ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको हाफ कर दो ना। पर ये हाफ तो अच्छा नहीं लगता। अभी बैलेंस है। कैसे बैलेंस है देख रहा है? हाँ 4 और 1 5 और हाफ इंटू 2 1 6 हो गए। 6 क्या हो गया? बैलेंस। पर कोई कह रहा है फ्रैक्शन में ना छोड़ो। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है तो सबको डबल करो। जो हाफ है उसको क्या कर दिया? 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2 है उसको क्या कर दिया? 4। जो सिंगल है 2। जो सिंगल है 2। चेक कर लो। लेड 2 है, यहाँ पर भी लेड क्या है? 2। नाइट्रोजन 2 और 2 जा 4, यहाँ 4 है, उस साइड भी 4 है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ऐसे नालायक बच्चे 6 2 जा 8 बताते हैं यहाँ पर। चलिए 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12, ये हो गए 12। ये बैलेंस हुआ। ये था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? किसी कुछ पूछना है इस बारे में? देख लीजिए, बोलिए, कुछ पूछना है? हाँ ठीक है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। बताइए, एक और एग्जांपल दे दूं? चलो आओ देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल। अमोनियम क्रोमेट। क्रोमेट क्या होता है? क्रोमेट होता है Cr2O7। ये रेडिकल है, चार्ज है नेचर में 2-। अमोनियम होता है 1+। बोलो क्या फॉर्मूला बनने वाला है? NH4 मुझे भी दिख रहा है, ब्रैकेट में 2। हाँ ब्रैकेट में 2 Cr2O7। ठीक है, ये इसको पढ़ते हैं अमोनियम क्रोमेट। येलो कलर का होता है बेटा ये। ठीक है, इसको अगर आप हीट प्रोवाइड कर दो तो ये चेंज होता है Cr2O3। ये क्या है? ये क्या लिख दिया भैया? यहाँ देखो क्रोमियम की वैलेंसी कितनी है? यहाँ क्रोमियम की वैलेंसी 3 है। कैसे? क्रोमियम रहा होगा 3+ और ऑक्सीजन रहा होगा 2-। तो Cr2O3, इसको बोलते हैं क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। एक क्रोमियम ऑक्साइड 2 तरीके के हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस मेंशन करना जरूरी है कि क्रोमियम की वैलेंसी क्या रही होगी। तो हम इसको बोलते हैं क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि क्रोमियम की वैलेंसी कितनी है? 3। ठीक है, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। ये कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ? नाइट्रोजन। और क्या प्रोड्यूस हो सकता है? और प्रोड्यूस हुआ वाटर। ठीक है, बैलेंस है क्या देख लेते हैं। NH, पहले तो हाइड्रोजन को देखो। 4 2 जा, सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। 4 2 जा 8 कर लो। 8 कैसे करोगे? 4 लगा दो, 8 हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करो, 7 है। 4 ये ऑक्सीजन, 3 ये, 7 हो गए। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी क्या है? 2 है। Cr यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस हो गया। क्लियर है? यहाँ एक देखो, एक सिंगल सब्सटेंस था, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना है इस बारे में? चलो
गाइस अब हम सेकंड टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे और उनको हम बोलते हैं जो लाइट के हेल्प से हम ब्रेक डाउन करेंगे सब्सटेंस को, ठीक है। इनको हम बोलेंगे फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन। लाइटिक का मतलब ये होता है ब्रेक कर देना किसी चीज। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन reactions in which, देखिए बिल्कुल सेम है जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही क्या होते हैं, सिंगल सब्सटेंस को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो सिंपल हम लिख देते हैं ब्रेकिंग डाउन of a substance, single substance, breaking down of a substance into two or more than two new substances with the help of, देखिए अब फोटो मींस लाइट, किसकी हेल्प से हम इनको ब्रेक कर रहे हैं, नाम ही उसका नाम क्या है, फोटोलाइटिक। लाइटिक मतलब ब्रेक कर देना, फोटो मींस लाइट, लाइट की हेल्प से क्या कर देना, ब्रेक कर देना। तो है तो ये डिकम्पोजिशन, पर यहाँ पर लाइट की हेल्प से कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू टू और मोर देन टू न्यू सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ लाइट, the help of light is called photolytic decomposition reaction। तो बेटा जी ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लाइट की हेल्प से एक सिंगल सब्सटेंस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। यहां मैं आपको सॉल्ट बताता हूं, ये है सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट। सिल्वर क्लोराइड कैसे, क्लोरीन की वैलेंसी, यहाँ सिल्वर की वैलेंसी भी 1 है, 1 प्लस, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, AgCl, ठीक है। लाइट की हेल्प से आपको इनको क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो सनलाइट ले लीजिए, सनलाइट जैसे ये सॉल्ट पे पड़ती है, ये सॉल्ट होता है व्हाइट कलर का, सनलाइट जैसे ही पड़ती है बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ हुआ क्या था, क्लोराइड था ना, क्लोराइड देख रहे हैं आप उसको, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और सिल्वर पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो उस पे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में, ठीक है। तो ये दोनों में अट्रैक्शन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये जुड़ गए, तो बना सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का एक सॉल्ट फॉर्म हो गया। जैसे ही सनलाइट पड़ती है एनर्जी आ जाती है, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हो गए सिल्वर और क्लोरीन। कहने का मतलब मैंने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश में मेरे पास, ध्यान समझना, ये देखो ये क्रिस्टल्स हैं सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट के, ठीक है, समझ में आया। जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ी, यानी सनलाइट इस पे फॉल कर रही है, ये देखो बीच में कैसा कलर है, व्हाइट कलर दिखाया है कि दिखाया, इसका जो कलर है इन क्रिस्टल्स का वो ग्रे हो जाएगा, सनलाइट फॉल कर दे ये ग्रे कलर के हो गए। तो ग्रे कलर का इसमें है क्या, इसमें है ग्रे कलर का सिल्वर। तो कहने का मतलब ये है बेटा जी, जैसे इस पे सनलाइट पड़ती है ब्रेक हो जाता है, क्लोरीन इसमें से निकल जाता है। क्लोरीन निकल कैसे जाता है, ठीक है, क्लोरीन निकलने के लिए यहाँ देख रहे हो ये क्लोराइड था, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेस गेन कर रखा था वो लूज कर देता है। ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड है। क्या फर्क है क्लोरीन और क्लोराइड में? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287, और क्लोराइड में क्या होता है 28।
लास्ट में 7 होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो हो जाता है 288, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से अलग हुआ, उसने अपना वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस गेन कर रखा था उसने लूज कर दिया। कैसे लूज कर दिया? लूज कैसे कर दिया? लूज करने के उसको एनर्जी चाहिए थी लूज करने के लिए, ठीक है, और सनलाइट से उसको इतनी एनर्जी मिल गई, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया, और सिल्वर जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसने वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ये था सिल्वर आयन, अब बन गया सिल्वर मेटल, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए इस सॉल्ट का यूज करते हैं हम चश्मे के लेंस बनाने के लिए। उन लेंसेज को कहते हैं फोटोक्रोमैटिक लेंसेज। फोटोक्रोमैटिक लेंसेज क्या होता है? ऐसे चश्मे अगर आप पहन लो, लेंस के चश्मे पहन लो, तो जब धूप पड़ती है तो वो चश्मे डार्क हो जाते हैं। सोचो डार्क क्यों हो जाते होंगे? क्योंकि वो इस सॉल्ट से टिंटेड होते हैं वो लेंस। 2 लेयर होती हैं, ठीक है, लेंसेज की ग्लास की 2 लेयर होती हैं, उसके बीच में ये सॉल्ट की कोटिंग होती है। ये लेंस का आगे का सरफेस है, ये पीछे का सरफेस है, इसके बीच में कोटिंग है, ऐसे ही चिपके हैं। लेंस के 2 सरफेस होते हैं, ठीक है, उसके बीच में ये कोटिंग है इसकी सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जैसी सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो क्लोरीन थोड़ा कैसा हो जाता है साइड में, ठीक है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, लूज करता है, और सिल्वर वही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। गेन करते ही ग्रे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर यानी डार्क कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा चश्मा पहन के आप धूप में चलोगे, चश्मे के जो लेंस होंगे वो डार्क कलर के होंगे, और जैसे ही आप शेड में आओगे, ठीक है, वो अगेन नॉर्मल कलर के हो जाएंगे, यानी कि आपको वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएंगे। और वैसे ही फिर डार्क में आप गए, बहुत सॉरी, जैसे ही आप फिर लाइट में गए, लाइट में जाते ही अगेन लेंस कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोक्रोमैटिक लेंसेज में हम इस सॉल्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही पहले इस सॉल्ट का यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के लिए भी हम इस सॉल्ट का क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जैसे ही पीछे एक रोल हुआ करता था, रोल के ऊपर इस सॉल्ट की क्या हुआ करती थी, इस सब्सटेंस की क्या होती थी, लेयर होती थी। जैसी लाइट पड़ती थी, ठीक है, एक ओपेक पिक्चर फॉर्म हो जाती थी। ओपेक पिक्चर मतलब आप ये खड़े हुए, ठीक है, क्लियर है, समझना ध्यान से। और ये पीछे मतलब कि आपके आगे एक कैमरा है, सामने से क्या आई, लाइट है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का। अब वो क्या रहा है कि आपने देखा होगा कैमरा क्या करता है, कैमरे में एक लाइट लगी होती है, कैमरा पिक्चर लेने के लिए ऊपर क्या लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है। पुराने टाइम के कैमरे में क्या होता था, एक बल्ब लगा होता था। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के लिए क्या करते थे, लाइट शॉर्ट करते थे, लाइट आपकी बॉडी पे जाती थी, ठीक है, इमेज लिया, और उस कैमरे के अंदर एक क्या पड़ी होती थी, रील पड़ी हुई थी, ठीक है। जैसे मतलब आप ये कैमरे के सामने खड़े हुए हो, ठीक है, उसके ऊपर एक फ्लैश लगा होता था लाइट का। वो लाइट जैसे ही ऑन होती थी वो आपकी बॉडी पड़ती थी, आपकी बॉडी उस लाइट को क्या करती थी, रिफ्लेक्ट करती थी, और लेंस के थ्रू हो जाती थी। जैसे ही लेंस में अंदर गई, ठीक है, तो क्या हुआ, अंदर इमेज बन जाती थी। भाई लाइट कहाँ से गई थी, फेस से, आपके फेस से, इस बॉडी पार्ट से, ठीक है। इतना ही हिस्सा उस फिल्म में जाके लाइट उस पे गई है फिल्म में, लेंस के थ्रू एंटर करके। जो फिल्म में जो ये सब्सटेंस लगा हुआ है, ठीक है, वो कैसे कलर का हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो आपकी एक ओपेक इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के लिए भी हम पहले किसका यूज करते थे, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट का यूज करते थे, ठीक है। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में या लाइट की प्रेजेंस में कैसे कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के लिए इस सॉल्ट का यूज किया करते थे। और सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट। चलिए आगे देखेंगे, एक और सॉल्ट है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड। क्लोराइड ब्रोमाइड एक ही ग्रुप की चीजें हैं, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, इनको हैलोजेंस कहते हैं, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो सॉल्ट है ये येलो कलर का होता है, और ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, ऊपर वाली बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करो। क्लोरीन 2 है, यहाँ सिंगल, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। ऐसे 2 लगा दिया, सिल्वर भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, बैलेंस है अभी, ठीक है। ये सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है, सिल्वर अगेन वो ग्रे कलर का रह जाएगा, और ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा।
Br2, ये ब्रोमीन का स्केलेटल फॉर्मूला है, क्लोरीन का स्केलेटल फॉर्मूला है Cl2, बैलेंस करेंगे 2 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 और ये भी 2, बैलेंस है। ठीक है, अब ध्यान से देख लें जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो AgCl and AgBr, these both salts, ठीक है, are used in मतलब कि ये दोनों तरीके की जो सॉल्ट है इनको आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एंड जब मैं कभी लाइव क्लास लूंगा ना तो मेरे पास ये सॉल्ट मैं देखो अगर मेरे को मिले लैब से तो मैं लेके आऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो AgCl and AgBr are used in black and white photography and also used in photochromatic lenses। photochromatic, क्रोमा का मीन्स कलर होता है, तो लाइट की प्रेजेंस में ये लेंस अपना कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनमें ये सॉल्ट की एक लेयर होती है, कोटिंग होती है, थिन कोटिंग होती है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ऐसा नहीं है कि यही रिएक्शन होते हैं, और भी है, और एक दिखा देता हूँ, ये हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, क्लियर है, नॉर्मल सनलाइट से काम नहीं चलेगा, इसको चाहिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सनलाइट के अंदर होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, लेकिन वो अर्थ तक नहीं आ पाती है क्योंकि उसको ओजोन लेयर रोक लेती है, तो आप आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीजिए। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में और किसमें, आयोडीन में। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पानी जैसा दिखता है, पानी होता नहीं है, और आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। ये कौन सी लाइट थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि लाइट की थी। ठीक है, क्लियर है, इसको भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप लाइट की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं। ये किस में ब्रेक हो जाएगा, वाटर में और ऑक्सीजन में। बैलेंस कर लो इसको, देखो जरा, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, अरे तो इसको ये 2 करो ना, यहाँ 2 है तो ये लो 2 हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई किया इसको। क्यों इधर वाले को क्यों नहीं करते, इधर वाले को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इधर कुछ चेंज लिया ना तो हाइड्रोजन में भी क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, तो इस वाले में चेंज कर लो ना, तो ये 2 हो गए ऑक्सीजन। पर ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, बैलेंस करने के यहाँ हाफ था, यहाँ 1 रहने दो, जहाँ 1 था वहां क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 2। तो फिलहाल मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए। ठीक है, वैसे आपके एनसीईआरटी के कोर्स में केवल ये 2 है, इनको ध्यान रखेंगे। और ये जो नीचे लाइन इतना मोटा हाथ बना दिया है तो इस हाथ की इज्जत रखिए। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो सॉल्ट हैं इनको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी या फोटोक्रोमेटिक लेंसेज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट तरीके का जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। ठीक है सर, ओके, सो stay connected, be productive, stay safe.